हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में एक नए टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का हिंदी में मतलब होता है ना केवल ये काम पर ये वाला काम भी। मतलब कोई भी काम हो तो सकता है, ये वाला तो हो ही सकता है, पर इसके साथ साथ ये वाला काम भी हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे तो एग्जाम्पल लिखे हैं, ही कैन प्ले प्ले क्रिकेट, ही कैन प्ले हॉकी। अब नॉट ओनली का मतलब क्या हुआ, ना केवल, बट ऑल्सो का परंतु या बल्कि, इसको बल्कि भी बोला जाता है। ठीक है, तो वे सब्जेक्ट की सेम, एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है, ही कैन प्ले क्रिकेट, ही कैन प्ले हॉकी। अब ये क्या है, वह क्रिकेट खेल सकता है और वह हॉकी खेल सकता है। आपको बनाना है वह ना केवल क्रिकेट खेल सकता है परंतु हॉकी भी खेल सकता है। जैसे क्या बना है, राधा इज इंटेलिजेंट, राधा इज ब्यूटीफुल। राधा इंटेलिजेंट है और राधा ब्यूटीफुल है। आपको क्या बनाना है, राधा ना केवल इंटेलिजेंट है पर ब्यूटीफुल भी है। ठीक है, एक और है, आई स्पीक इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। क्या लिखा है, आई स्पीक इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। तो आपको ये बनाना है कि मैं ना केवल इंग्लिश बोल सकता हूं पर पढ़ा भी सकता हूं। बना के देखते हैं। देखिए, जब चीजें कॉमन रहती है तो सबसे पहले एक चीज ये कीजिए कि जो चीजें कॉमन है उनको बाहर लेके आइए। ही कैन प्ले, इसमें भी ही कैन प्ले, दोनों चीजें कॉमन है, इसको बाहर लेके आ जाओ। ही कैन प्ले। अब क्या गया, क्रिकेट और हॉकी, तो क्या लगा, तो ना केवल, नॉट ओनली क्रिकेट, पर बट ऑल्सो क्या, हॉकी। तो ये क्या बन गया, वह ना केवल क्रिकेट खेल सकता है पर हॉकी भी खेल सकता है। एक साथ वो दो काम कर सकता है। वह ना केवल क्रिकेट खेल सकता है पर वह हॉकी भी खेल सकता है। देखो, राधा इज इंटेलिजेंट, राधा इज ब्यूटीफुल। तो क्या क्या कॉमन है, राधा इज इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल अलग अलग है। क्या लेके आ जाओ, राधा इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्यूटीफुल। क्या बन गया, राधा ना केवल इंटेलिजेंट है पर ब्यूटीफुल भी है। एक और बना के देखते हैं, आई स्पीक इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब इसमें कॉमन क्या क्या है, आई, तो क्या ले आओ, आई। फिर ना केवल, नॉट ओनली, स्पीक, और ये क्या है, चेंज। देखो ना, ऑब्जेक्ट सेम है, इंग्लिश, तो इन दोनों को लास्ट में साथ में लिख देंगे। बीच वाली चीज अलग अलग है। आई नॉट ओनली स्पीक बट ऑल्सो क्या, टीच, बट ऑल्सो टीच। अब इंग्लिश दोनों में कॉमन है तो एक साथ लिख दो, इसमें भी है इसमें भी, दोनों में कॉमन, साथ में। तो आई नॉट ओनली स्पीक बट ऑल्सो टीच इंग्लिश। मैं ना केवल अंग्रेजी बोलता हूं पर मैं अंग्रेजी पढ़ाता भी हूँ। ये है जब एक ही सब्जेक्ट हो, जब एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है कि जब एक ही व्यक्ति दो अलग अलग चीजें कर सकता है, या ये तो कर ही सकता है पर ये वाला काम भी कर सकता है, तो हम इस तरीके से इसको यूज करके देख सकते हैं। इस तरीके से जब सब्जेक्ट सेम होता है तब हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज बीच में करते हैं। अब हम देखेंगे कि टाइप 2 क्या है। टाइप 2 में यह है कि वे सब्जेक्ट्स आर सेम, जब अलग अलग लोगों की बात हो रही हो। तो जैसे कि अंकित इज प्लेइंग, अमन इज प्लेइंग। अंकित खेल रहा है, अमन खेल रहा है। क्या बनाना है, ना केवल अंकित पर अमन भी खेल रहा है। ना केवल अंकित पर अमन भी खेल रहा है। चलो बना के देखते हैं क्या आ गया। अब सब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक, और ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक, सब्जेक्ट अलग है। तो क्या लिया, नॉट ओनली सबसे आगे आ जाएगा, नॉट ओनली अंकित, ठीक, नॉट ओनली अंकित। फिर बट ऑल्सो कौन, अमन। क्या काम कर रहे हैं दोनों, इज प्लेइंग बन गया। क्या बन गया, ना केवल अंकित पर अमन भी खेल रहा है। टीचर इज टॉकिंग, गर्ल्स आर टॉकिंग। टीचर बात कर रहा है, गर्ल्स बात कर रही है। तो क्या बना है, ना केवल टीचर पर गर्ल्स भी बात कर रही है। तो क्या लिया, नॉट ओनली टीचर आ गया। उसके बाद पर, और कौन बात कर रहा है, गर्ल्स, बट ऑल्सो गर्ल्स। क्या बचा, आर टॉकिंग, इज टॉकिंग। अब यहाँ पे तो इज है और यहाँ पे आर है, तो जो पीछे वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसका यूज करेंगे। ये कंफ्यूजन हो सकता है कि इज टॉकिंग लगा या आर टॉकिंग लगा, पीछे वाला सेंटेंस में जो दिया है वो आएगा। गर्ल्स आर
टॉकिंग, क्या बन गया, नॉट ओनली टीचर बट ऑल्सो गर्ल्स आर टॉकिंग, बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम टीचिंग, ही इज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं और वह पढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बना है, ना केवल मैं पर वह भी पढ़ा रहा है, तो क्या बन जाएगा, नॉट ओनली आई बट ऑल्सो ही, क्या है, इज टीचिंग। अब यहाँ पे पीछे वाले में क्या, इज, क्या आ जाएगा, इज टीचिंग, क्या बन गया, नॉट ओनली आई बट ऑल्सो ही इज टीचिंग। इस तरीके से जब सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो नॉट ओनली का यूज हम आगे करेंगे, और जब सब्जेक्ट सेम है तो बीच में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिन्हें नॉट ओनली बट ऑल्सो कोई सीखना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।